लीग ऑफ नेशंस 20वीं सदी की पहली वैश्विक शांति संगठन थी, जिसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद भविष्य में ऐसे विनाशकारी युद्धों को रोकने के लिए आवश्यक महसूस किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अपने 14 सूत्रीय कार्यक्रम में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना का प्रस्ताव रखा। हालांकि यह संगठन अपने उद्देश्यों को पूरी तरह से हासिल नहीं कर सका। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना और राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था। लीग ऑफ नेशंस की प्रारंभिक सफलताएं: स्वीडन और फिनलैंड के बीच आलैंड द्वीप विवाद का समाधान, ग्रीस और बुल्गारिया के बीच सीमा संघर्ष को सुलझाना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अन्य वैश्विक मानवीय संस्थाओं की स्थापना। पर अपनी प्रारंभिक सफलता को जारी नहीं रख पाया, जिसके मुख्य कारणों में अमेरिका का सदस्य न बनना। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन लीग के सबसे बड़े समर्थक थे, लेकिन अमेरिकी सीनेट ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। इससे संगठन की ताकत कमजोर हो गई, क्योंकि अमेरिका उस समय दुनिया की सबसे प्रभावशाली शक्ति थी। सैन्य शक्ति की कमी: लीग ऑफ नेशंस के पास न तो अपनी कोई सेना थी और न ही कोई दंडात्मक अधिकार। जब किसी देश ने आक्रमण किया तो लीग केवल प्रतिबंध लगा सकती थी, लेकिन उसे लागू करवाने की कोई प्रभावी प्रणाली नहीं थी। आक्रामक देशों को रोक पाना कठिन हो गया, जिसमें मुख्य 1931 में जापान ने मंचूरिया पर हमला किया, 1935 में इटली ने इथियोपिया पर हमला किया, 1936 में जर्मनी ने रिमिलिटराइजेशन ऑफ राइनलैंड किया, लेकिन लीग ने कोई कार्रवाई नहीं किया। 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, और यह स्पष्ट हो गया कि लीग ऑफ नेशंस प्रभावी नहीं रही। निष्कर्ष: सीख और विरासत। हालांकि लीग ऑफ नेशंस अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रही, लेकिन इसने भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की नींव रखी। इसकी असफलताओं से सीख लेते हुए संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की स्थापना हुई, जो आज भी वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है।